नमस्कार दोस्तों, ज़्यादातर लोग शराबी को एक अमीर लड़के की कहानी मानते हैं जिसे शराब की लत लग जाती है। लेकिन अगर आप इस फिल्म को सिर्फ शराब की कहानी समझते हैं तो आपने इसका सबसे बड़ा संदेश मिस कर दिया, क्योंकि इस फिल्म का असली विषय शराब नहीं है, भावनात्मक उपेक्षा है। सोचिए, एक बच्चा जिसके पास दुनिया का सबसे महंगा कमरा है, सबसे महंगा खिलौने हैं, सबसे महंगे अच्छे और खूबी स्कूल है, लेकिन रात को उसे गुड नाइट कहने वाला कोई नहीं है। फिल्म यही सवाल पूछती है, क्या प्यार की जगह पैसा ले सकता है? और पूरी फिल्म का जवाब सिर्फ एक शब्द है, नहीं। अगर ध्यान से देखें तो विक्की कभी शराब का गुणगान नहीं करता। वह शराब को खुशी के लिए नहीं पीता, वह उसे भूलने के लिए पीता है। यानी शराब इस फिल्म का समस्या नहीं है, वह सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी बचपन का अकेलापन है। यही कारण है कि जब लोग विक्की को शराबी कहते हैं तब निर्देशक दर्शकों से पूछ रहे होते हैं, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि वह ऐसा क्यों बना? अब बात करते हैं अमरनाथ की। पहली नज़र में वह कठोर पिता लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो वह एक ऐसा इंसान है जिसके बिजनेस में जीतते जीतते अपने घर में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखा, लेकिन उसे भावनात्मक रूप से हमेशा अकेला छोड़ दिया। यही वजह है कि इस किरदार की सबसे बड़ी त्रासदी यही बन जाती है। उन्होंने बेटे के लिए सब कुछ खरीदा, सिवाय अपने समय के। एक और दिलचस्प बात आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, फिल्म में विक्की अक्सर लोगों से घिरा रहता है, दोस्त, नौकर, पार्टी, भीड़, लेकिन कैमरे कई बार उसे अकेला फ्रेम करता है। यह सिर्फ सिनेमेटोग्राफी नहीं है, यह निर्देशक का तरीका है यह बताने का कि भीड़ और अपनापन दो अलग चीजें होती है। अब बात करते हैं वीना की। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ प्रेमिका के रूप में याद करते, लेकिन असल में विक्की की जिंदगी की पहली ऐसी इंसान है जो उससे उसके सरनेम से बिना मिलती है। वह उसके बैंक बैलेंस से प्रभावित नहीं होती, वह उसके भीतर छिपे उस बच्चे को देखती है जो अब भी पिता के एक आलिंगन का इंतजार कर रहा होता है। यही वजह है कि मीना सिर्फ एक प्रेम नहीं, स्वीकार करने का प्रतीक बन जाती है। अब फिल्म का सबसे कम चर्चा करने वाला किरदार मुंशी फूलचंद। अगर गौर करें तो विक्की अपने पिता से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव उसके साथ महसूस करता है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, वे समय, विश्वास, अपनापन मांगते हैं। फिल्म बहुत चुपचाप यह कह देती है कि जिस बच्चे को घर में भावनाएं नहीं मिलती वह उन्हें कहीं और खोज लेता है। यही वजह है कि फूलचंद की मौत सिर्फ एक किरदार की मौत नहीं है, वह विक्की के बचपन के आखिरी सहारे का टूटना है। अब क्लाइमैक्स को दूसरे नजरिए से देखिए। लोग सोचते हैं कि अंत में पिता और बेटा मिल जाते हैं, लेकिन असली बदलाव उससे पहले ही हो चुका होता है। जब अमरनाथ पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि पैसा कमाने की दौड़ में उन्होंने अपने बेटे का बचपन खो दिया, यही फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। यह जीत किसी अदालत में नहीं होती, किसी लड़ाई में नहीं होती, यह जीत एक पिता के अहंकार पर होती है। और शायद इसी वजह से शराबी आज भी सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म नहीं लगती, यह उन लाखों बच्चों की कहानी लगती है जिसके माता पिता उन्हें सब कुछ देते हैं लेकिन खुद को नहीं। शायद इसलिए इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश शराब छोड़ने का नहीं है, सबसे बड़ा संदेश यह है कि बच्चों को विरासत में सबसे पहले पैसा नहीं, अपना समय दीजिए, क्योंकि टूटा हुआ बचपन अक्सर बड़ा होकर मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उसके भीतर का खालीपन किसी न किसी सहारे की तलाश करता रहता है। शराबी उसी खालीपन की सबसे ईमानदार सिनेमाई कहानी बन जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।